नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। इस साल सन 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और ये नवरात्रि आपके जीवन में माँ की भरपूर कृपा लेके आए, यही प्रार्थना करती हूँ माँ से। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस साल चैत्र नवरात्रि में माँ को कैसे प्रसन्न करें, कौन सा पाठ करेंगे, किन मंत्रों का जप करेंगे, क्या विशेष करना है, क्या नहीं करना है। तो पूरी वीडियो ध्यान से सुनिए और समझिए। नवरात्रि के ये जो 9 दिन हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जब माँ के निमित्त किया गया आपका कोई भी पाठ, मंत्र जाप, साधना, नाम जप कई गुना ज़्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ पृथ्वी पर विचरण करती हैं, हमारे आसपास होती हैं। और इस समय माँ पालकी पर आ रही हैं, जो शुभता का कारक है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं दुनिया भर में अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियों का, संघर्ष का संकेत भी है। लेकिन इन चुनौतियों से, इन संघर्षों से उबरने के अचूक ब्रह्मास्त्र हमारे धर्म ग्रंथों में विभिन्न पाठों के रूप में, अकाट्य मंत्र साधनाओं के रूप में वर्णित हैं, जिनमें से एक है ऋषि मार्कंडेय द्वारा रचित दुर्गा सप्तशती। विशेषकर नवरात्रों में किया गया जिसका पाठ अकाट्य होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ यानी अपने अंदर शक्ति का जागरण। और नवरात्रों में यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरी तारतम्यता के संग किया जाए, माँ को साक्षात अपने सामने अनुभव करते हुए इसको पढ़ा जाए, इस भाव से पढ़ा जाए कि माँ स्वयं हमारा ये पाठ सुन रही हैं, तो ये शक्ति का जो जागरण है आपके स्वयं के अंदर आपको महसूस होगा, आपके जीवन में होगा। हर प्रकार की नकारात्मकता से, भय से मुक्ति मिलेगी और माँ के साक्षात अनुभव भी होंगे। तो कैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़ना है, नवरात्रों में क्या विधि है, इसके ऊपर बात करते हैं। दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का एक तरीका है कि रोज पूरे 9 दिन, प्रत्येक दिन आप एक बार संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। लेकिन सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम से कम 3 से 4 घंटे इसमें लगते हैं। तो प्रत्येक दिन कुछ पाठों को बांट कर पढ़ा जाए तो पूरे 9 दिन में दुर्गा सप्तशती की एक संपूर्ण आवृत्ति आप पढ़ लेते हैं, और ये बहुत प्रभावी विधि है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, जो 3 भागों में बांटे गए हैं। प्रथम चरित, प्रथम अध्याय, इसमें माँ काली इसकी देवी हैं, उनको समर्पित है। मधुकैटभ वध की कथा है इसमें। फिर है मध्यम चरित, जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय है। माँ महालक्ष्मी इसकी देवी हैं, महिषासुर वध की कथा इसमें वर्णित है। और तीसरा है उत्तर चरित, 5 से लेकर 13 अध्याय तक इसमें कथा वर्णित है। शुंभ निशुंभ का वध, सुरथ और वैश्य को मिले माँ के वरदान के बारे में इसमें बताया गया है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन सर्वप्रथम तो आप चौकी की स्थापना और घट स्थापना कर लें। चौकी की स्थापना और घट स्थापना से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लें। इसके अलावा इस साल घट स्थापना का शुभ मुहूर्त अष्टमी और नवमी का पढ़ रहे हैं, व्रत और व्रत का पारण किस दिन पढ़ रहा है, क्या विधान है, इन सब के ऊपर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी, उसे देख लें। तो अब शुरू करते हैं। पाठ किस प्रकार करना है, तो देखिए, प्रथम दिन यानी 19 मार्च को प्रथम दिन पहला अध्याय आपको पढ़ना है। दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तीसरे दिन चौथा अध्याय आपको पढ़ना है। और चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ये 4 अध्याय आपको पढ़ने हैं। 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय आपको पढ़ना है। 6वें दिन 11वां अध्याय आपको पढ़ना है और 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार ये पाठों का विभाजन है। इसके अलावा किन पाठों को आपको रोज पढ़ना है, तो दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र ये आप नित्य पढ़ेंगे। उसके बाद नवाण मंत्र की एक माला का जप करना है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के पाठ में नित्य शापोद्धार और उत्कीलन आपको करना है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के जो ये मंत्र हैं ये शिवजी द्वारा कीलित किए गए हैं। और शापोद्धार मंत्र, ब्रह्मादि शाप विमोचन, ये जो पाठ है ये दुर्गा सप्तशती पाठ से पहले आपको करना है, ये पुस्तक में ही दिया गया है। इसके अलावा उत्कीलन मंत्र आपको पढ़ना है। ये किस प्रकार पढ़ना है, दुर्गा सप्तशती के पाठ के प्रारंभ में 21 बार और पाठ की समाप्ति पर भी 21 बार पढ़ना है। और मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। यानी शापोद्धार के तुरंत बाद इसको 21 बार पढ़ें और पाठ संपूर्ण होने के बाद भी इसको पढ़ना है 21 बार। तो ये आपको नित्य करना है, शापोद्धार और उत्कीलन, ताकि जो भी आप पाठ कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और ये इसका जो कीलन है वो हट जाए।
8वें दिन आपको तीनों रहस्य पढ़ने हैं, प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। 9वें दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ करेंगे और साथ ही देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र है, इसका भी आप पाठ करेंगे और माँ की आरती करेंगे। दुर्गा सप्तशती में जो ये देवी कवच का पाठ आप करते हैं, यह हर प्रकार के संकट से, अकाल मृत्यु से, रोग से, बीमारियों से, दुश्मनों से आपकी सुरक्षा करता है। अर्गला स्तोत्र माँ महालक्ष्मी को समर्पित है और धन, ऐश्वर्य, सफलता, यश देने वाला स्तोत्र है। इसके अलावा कीलक स्तोत्र हर प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला, भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा प्रदान करने वाला बेहद शक्तिशाली है। सिद्ध कुंजिका का पाठ यदि आप करते हैं तो ये कठिन समस्याओं के निवारण के लिए है, मनोकामना पूर्ति स्तोत्र के रूप में इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं मंत्र कौन सा उठाना है। तो माँ के बहुत सारे मंत्र हैं और यदि किसी भी एक मंत्र का जाप आप पहले से कर रहे हैं, उसी मंत्र की अधिकतम आवृत्ति आप करें। और माँ का सर्वप्रिय मंत्र नवाण मंत्र नवरात्रि में यदि आप करते हैं तो विशेष फलदायी है। तो नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका अधिकतम जप आप कर सकते हैं। और समय को यदि व्यवस्थित करके चलेंगे, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो सारा कुछ आप कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें और रात्रि 9-10 बजे के बाद नवाण मंत्र की आप साधना उठा सकते हैं। और नवाण मंत्र का अधिकतम जप आप करें जितना आपके लिए संभव हो सकता है। 101 माला, 51 माला, 21 माला, नहीं तो कम से कम 11 माला तो आपको करनी ही चाहिए। मानसिक शांति, आत्मविश्वास, ग्रह दोषों में लाभ, धन लाभ, नवग्रहों की शांति, हर प्रकार का लाभ इस मंत्र के द्वारा मिलता है और माँ की विशेष कृपा आपको इस मंत्र से प्राप्त होगी। रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला पर आपको जप करना है। भोग में जो नित्य भोग लगेगा, चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या मंत्र साधना उठा रहे हैं कोई भी, तो 2 लौंग 2 बताशे का भोग आपको नित्य माँ को जरूर लगाना है। इसके अलावा सामर्थ्य अनुसार आप ड्राई फ्रूट्स माँ को लगाएं, मौसमी फल माँ को अर्पित कर सकते हैं, मिठाई, खीर माँ को अवश्य अर्पित करें, सूजी का हलवा माँ को अर्पित करें। नवरात्रि है, माँ की शक्तियों का उत्सव है, तो धूमधाम से मनाएं। जिस प्रकार आप अपने घर में उत्सव मनाते हैं वैसे ही। कुछ चीज़ों का ध्यान आपको अवश्य रखना है नित्य पूजा में। संकल्प आपको अवश्य लेना है, साफ सफाई का ध्यान रखें। सर्वप्रथम गणेश पूजन, गुरु पूजन, शिव पूजन अवश्य कर लें। साथ ही बटुक भैरव और हनुमान जी का भी पूजन आपको करना चाहिए, करना ही है, क्योंकि माँ तक पहुँचना है तो इनको मनाना ही होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।